Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we will be studying about Commerce 4, okay, Commerce 4 that is in SY BCom. So the chapter that we gonna start is with the first module, Production Planning and Inventory Management, alright. तो जैसे मैंने कहा कॉमर्स 4 हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल 1 से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसका नाम है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना। अब जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, तो प्रोडक्शन होता क्या है, तो आज हम वही पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का गोल क्या है, ठीक है, क्यों प्रोडक्शन मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग। सी व्हेन आई स्पीक अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट जब प्रोडक्शन क्या होता है, जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं फिनिश गुड्स में, हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रोडक्शन। ऑलराइट, सो प्रोडक्शन रेफर्स टू अ सीक्वेंस, है ना, अरेंज करना होता है, दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इज नथिंग बट यू कैन से रॉ मटेरियल into desired form of output. When I speak about output, that will be nothing but your finished goods. Okay, so it is a process in simple word, बहुत ही easy तरीके से समझाया गया हुआ है कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, या मैं कह सकती हूँ रॉ मटेरियल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेमी फिनिश में, फिर सेमी फिनिश को ट्रांसफ़र करते हैं फिनिश्ड आइटम्स में। सबसे सिंपल मीनिंग हो गया है प्रोडक्शन का। ऑलराइट, समझ में आया। सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है टू इम्प्रूव क्वालिटी। सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी, है ना। अगर हमने क्वालिटी अच्छा दिया लोगों को तो फॉर श्योर कस्टमर हमारे पास से ही गुड्स खरीदेंगे, राइट। अब क्वालिटी जो है वो डिफ़र करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। फॉर एग्जांपल जो प्रीमियम कस्टमर्स होंगे, ठीक है, जो अपर क्लास के होंगे, या इनफैक्ट आजकल लोअर क्लास के भी जो लोग होते हैं वो लोग क्वालिटी पर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 5-10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो पर हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी। सो नॉर्मली सम कस्टमर में ऑलवेज प्रीफर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वेर एज दे माइट बी सम कस्टमर्स जो, ठीक है ना, लोअर प्राइस में मिल रहा है तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। सो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, राइट। सो क्वालिटी मीन्स कन्फर्मिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जैसा है उसके हिसाब से R&D क्या करता है, अपना पैसा इस क्वालिटी में अच्छा खासा लगा देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्वालिटी इज़ द हॉलमार्क टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर मुझे मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो मुझे अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सी देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ऑलराइट। सो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर और लेस स्टैंडर्डाइज। अब इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट शायद से कम मिलेगा, बिकॉज मेरे कॉम्पिटिटर कम प्राइस में बेच रहे होंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंपनीज जो है वो फोकस करती है कॉस्ट रिडक्शन पे, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं इन लोग, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं हाई प्राइस पे, ताकि जो भी अच्छे खासे डिमांड है वो बढ़ जाता है। डिमांड जब हमारा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अगर डिमांड बढ़ गया है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा तो अपने आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो रिड्यूस हो जाता है। तो स्केल कैसे किया है हमने, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, है ना। डिमांड इंक्रीज, प्रोडक्शन हाई, ऑलराइट, विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब ये तीनों को हम मिक्स करेंगे तो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स एट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, है ना। इतना मैंने जैसे ही कहा टू
To sustain in this competitive market, we need to improvise time and again with the quality. ऑलराइट, अगर क्वालिटी हमें अच्छी खासी देना है तो हमें खर्चा करना पड़ेगा R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्वालिटी कंट्रोल पे, एंड टाइम टू टाइम हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, है ना. Therefore, firm can face competition effectively in the market with providing right quality at the right time with the right price. ठीक है, तब जाके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिल सकता है. नेक्स्ट इज टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई. सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो हमेशा यही देखेगा ना कि हमने प्रोड्यूस करके रख दिया है सामान, जैसे जैसे डिमांड आता जाए वैसे वैसे हम क्या करते जाए, सप्लाई करते जाए, है ना. तो when you know regular supply होना चाहिए. Regular supply of goods in the market will help to meet the customer requirement, and as such the company can develop goodwill in the market, है ना. अगर टाइम टू टाइम हमने अच्छे से गुड्स को सप्लाई किया एज पर द डिमांड ऑफ माई कस्टमर को पता ही रहेगा कि ये तो प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा जब भी हम जाएंगे. तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनी का नाम हो रहा है, गुडविल हो रहा है ना. नेक्स्ट, अगर मैंने जैसे अभी कहा नाम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट इमेज हो रहा है, मार्केट में रेपुटेशन हो रहा है, मार्केट में गुडविल हो रहा है ना. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर रेगुलर सप्लाई दे रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट विद दोज पर्टिकुलर कंपनी ओनली. ठीक है. नेक्स्ट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर. सी प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स टू गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू बेटर क्वालिटी गुड्स, है ना. कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होता है, जब मेरा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस सेम टू सेम मेरे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से मैच होगा, तभी जाके मेरा कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, है ना. अगर मैंने प्रोडक्ट अच्छे तरीके से एज़ पर माई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बेचा तो मेरे कस्टमर डिलाइट हो जाते हैं और ब्रांड लॉयल हो जाते हैं. ब्रांड लॉयल इज़ नथिंग बट बाइंग सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, रिपीटेटिंग परचेजेस. ऑलराइट. नेक्स्ट इज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. अब मार्केट में मेरे पास न्यू कॉर्पोरेट इमेज है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है. अब मैं क्या करूँगी, अपना नया एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके देखूँगी कि क्या मेरे कस्टमर मेरे नए प्रोडक्ट से भी खुश है, क्या उन लोग मेरा नया प्रोडक्ट खरीदेंगे क्या, है ना. इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प अ फर्म टू एक्सपांड एंड ग्रो फ्रॉम लोकल टू रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल. ठीक है. तो पॉइंट किस तरीके से फ्रेम है, सबसे पहले तो भाई तुम लोग क्वालिटी अच्छी खासी दो. जब क्वालिटी दे रहे हो, डिमांड अच्छे से बढ़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, तो अपने आप तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. ठीक है. तुम लोग अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे तरीके से फेस कर पाओगे. फोर्थ पॉइंट है, रेगुलर सप्लाई कर रहे हो, सामान अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, तो मार्केट में मेरा क्या हो रहा है, मार्केट में मेरा कॉर्पोरेट इमेज हो रहा है, गुडविल हो रहा है ना. अब अगर गुडविल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिकॉज माई कस्टमर आर सेटिस्फाई विद माई प्रोडक्ट. देन व्हाट आई विल डू इज आई विल इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट. Once if I introduce the new product in the market, automatically what am I doing, I am growing, I am expanding, है ना. एक्सपैंडिंग माई बिजनेस फ्रॉम लोकल टू रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल. ठीक है. तो ये बहुत ही छोटा पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. होप ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.